खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, टीएलपी के लॉन्ग मार्च के बाद पंजाब में रेंजर्स तलब कर ली गई। हुक्काम की जानिब से फौज को सीधी गोली चलाने के इख्तियारात दे दिए गए। क्या हुकूमत का ये कदम पाकिस्तानी अवाम के लिए संगीन साबित होगा और क्या वज़ीर दाखिला शेख रशीद के अहकामात मुल्क में अमन व अमान कायम रख पाएंगे? आज हम आपको टीएलपी की एहतजाजी तहरीक और इसके असरात से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि साद हुसैन रिजवी से जेल में क्या सलूक किया जा रहा है। लिहाजा हकायक को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक जानिब जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी इस्लामाबाद में धरना देने के लिए लॉन्ग मार्च जारी रखने के अज़्म का आदा कर रही है, वहीं हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को मुल्क दुश्मन साजिश करार देते हुए रेंजर्स के नीम फौजी दस्ते तैनात करने जैसे इकदाम कर रही है। अगर टीएलपी के लॉन्ग मार्च का दरिया जेलम को अबूर करने की कोशिश में रेंजर से टकराव होता है तो आया जानी और माली नुकसान होगा या किसी भी वक्त फ्रीकैन के दरमियान बाहमी गुफ्त शनीद से कोई मुफाहमत का रास्ता निकाला जाएगा, इस बात का फिलहाल वाज़े जवाब देना काफी मुश्किल है। यह भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगर रेंजर्स और टीएलपी कारकुनों में खून रेज तसादुम हो तो क्या यहां भी लाल मस्जिद के खिलाफ की गई कार्रवाई जैसे असरात मुरतब होंगे। हुकूमत के अपने दावे के मुताबिक टीएलपी की इस तरह के लॉन्ग मार्च या धरनों की ये छठी कोशिश है। इससे कबल हर मर्तबा टीएलपी के धरने को रोकने या खत्म करवाने के लिए हुकूमत वक्त पसपाई का मुजाहरा करती आई है। वैसे तो टीएलपी ने अपनी ताकत का मुजाहरा 2017 के फैजाबाद धरने पर किया था, लेकिन इसका कयाम 2015 में हुआ था और इसे शोहरत उस वक्त मिली जब इसने साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल कांस्टेबल मुमताज हुसैन कादरी की सजाए मौत के खिलाफ मुजाहरों में हिस्सा लिया था। उस वक्त टीएलपी के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी थे। 2017 के फैजाबाद धरने के मौके पर वफाकी हुकूमत ने फौज को टीएलपी के खिलाफ तैनात करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन उस वक्त फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो फौज को इस्तेमाल करने से पहले दीगर सिविल इकदामात का जायजा ले, जिसके बाद ये धरना फौज के जामिन बनने की वजह से खत्म हुआ था। अब की बार वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने टीएलपी के खिलाफ सख्त इंतजामी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। नाज़रीन ग्रामी, शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस तंजीम को आलमी सतह पर एक अस्करियत पसंद तंजीम करार दिया जा सकता है। बज़ाहिर इनका इशारा अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब था, जो अपने तौर पर भी कई मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदियां आयद करते रहे। इस बरस अप्रैल में जब टीएलपी के धरने को खत्म करवाने के लिए मजहबी उमूर के वजीर फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने पर राजी हुए थे, तो उस मुआहदे पर यूरोपीय यूनियन ने तनकीद की थी। फ्रांस ने पैगंबरे इस्लाम के खाकों की इशाअत पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था, जिस पर पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल सामने आया था और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के लिए मुतालबे ने जोर पकड़ा था। इसके बाद यूरोपीय पार्लियामेंट ने अपनी एक करारदाद में पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और उनके नुमाइंदों का एहतराम करने और पाकिस्तान में मुकीम यूरोपीय शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए गैर मुबिम अज़्म का इजहार करें। इसी दौरान पाकिस्तान में टीएलपी ने एक और तहरीक का आगाज किया था, जिस पर इनके मौजूदा रहनुमा साद हुसैन रिजवी को अमन आमा में नुक्स डालने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। मौजूदा लॉन्ग मार्च अब फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबे के साथ साथ साद रिजवी की रिहाई के लिए भी किया जा रहा है। इसी दबाव की वजह से हुकूमत मजबूर है कि वो किसी भी तरह टीएलपी के लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने की कोशिश करे, लेकिन एक तजियाकार की नजर में हुकूमत का रेंजर्स के जरिए हल महज एक एहदाक नोयत का होगा, मगर इसके असरात बहुत संगीन होंगे। प्यारे साथियों, पंजाब में रेंजर्स की तैनाती नई बात नहीं है। 2016 में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रेंजर्स के दस्तों को उस वक्त जनूबी पंजाब में तैनात किया था जब पंजाब पुलिस छोटू गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही थी। इस मरतबा वफाकी वज़रा ने कहा है कि रेंजर्स को पंजाब में आइन की दफा 147 के तहत तैनात किया गया है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पंजाब हुकूमत को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की शिक 5 के इस्तेमाल का भी इख्तियार दे दिया गया है, जिसके तहत नीम अस्करी इदारों को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइन की दफा 147 के मुताबिक किसी सूबे की हुकूमत वफाकी हुकूमत की रजामंदी से या तो मशरूत या गैर मशरूत तौर पर वफाकी हुकूमत या इसके अफसरान को कोई ऐसा मामला सौंप सकती है जिस पर सूबाई हुकूमत का अपना इंतजामी इख्तियार बनता है। जबकि अंदर की एक खबर यह भी है
कि वजारत दाखिला की जानिब से रेंजर्स को बवक्ते जरूरत गोली चलाने के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं और खुदा न खास्ता ऐसा कोई सान्या पेश आता है तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और ये लॉन्ग मार्च एक बार फिर से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये अमल मौजूदा हुकूमत के लिए संगीन चैलेंज बन सकता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता यह है कि बेशतर अफराद TLP की एहतजाजी तहरीक को लाल मस्जिद के वाक़े से भी जोड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने सख्ती की तो इसका नतीजा भी वही होगा जो लाल मस्जिद के वाक़े का हुआ था। जबकि दानिश्वर हजरात का मानना है कि लाल मस्जिद और TLP में बहुत बड़ा फर्क यह है कि अव्वल तो लाल मस्जिद की इंतजामिया अलकायदा और तालिबान जैसी शिद्दत पसंदी जिसे दहशत गर्दी कहा जाता था और खुदकुश हमलों पर यकीन रखती थी, जबकि उस तहरीक के हामी सिर्फ सड़कों पर पुरतशद्दुद हंगामे करते थे। लाल मस्जिद के लोग अलकायदा जैसी तंजीमों से वाबस्ता होने की वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे और इनके एजेंडे को अवामी ताईद हासिल नहीं थी, इसलिए इन्होंने कभी राय आमा का ख्याल भी नहीं किया। दूसरी तरफ TLP की सियासी मकबूलियत एक ऐसे नारे पर है जो अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल है, यानी खत्म नबूवत का नारा। आम लोग TLP को पसंद ना भी करें तब भी वो इस नारे के हामी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत भी अपनी सियासत रियासत मदीना जैसे मकबूल नारे पर कर रही है। TLP के रहनुमा मुज़ाकरात भी कर सकते हैं और मुफाहमत भी, ताहम ये जितने कामयाब होंगे इनकी शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और इनके वोटों की तादाद की वजह से अवामी मिजाज में भी शिद्दत पसंदी बढ़ेगी। इसलिए इस एहतजाजी तहरीक को जल्द या बदेर किसी न किसी तौर खत्म करना होगा, वगरना हुकूमत के लिए यह तहरीक संगीन मसाइल खड़े कर सकती है। हमारा ख्याल है कि अगर रेंजर्स और TLP के कारकुनों के दरमियान तसादुम के दौरान खून खराबा होता है तो इसके संगीन सियासी मुज़मिरात होंगे। फिलहाल ये नजर आता है कि अस्करी इदारे ऑन बोर्ड नहीं है, चाहे तमाम इदारे एक पेज पर भी आ जाएं, सियासी कीमत बहरहाल PTI को ही अदा करना पड़ेगी। दीगर सियासी जमातें इस कार्रवाई के असरात का सियासी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगी और ऐसी मजहबी तहरीकों का कभी भी कोई पुरअमन हल नहीं होता, किसी न किसी को सख्त कार्रवाई करना पड़ती है। आप अहरार या खाकसार तहरीकों को ही देख लीजिए, ये सब मकबूल नारों पर शुरू की गई थी और कामयाबी के साथ साथ ये ज्यादा पुरतशद्दुद होती गई। बिल आखिर इन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ही खत्म किया था, इसके अलावा इनका कोई हल नहीं हो सकता। ताहम हुकूमत और इंतजामिया को सख्त कार्रवाई करते वक्त ऐसा माहौल जरूर बनाना चाहिए और तासुर देना चाहिए जिससे TLP मजलूमियत के कार्ड खेलने से महरूम हो जाए। लाल मस्जिद वाक़े में दरअसल 92 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन मीडिया और प्रोपेगेंडे की वजह से ऐसा तासुर बना कि आज भी कई लोग ये समझते हैं कि उस वक्त हजारों अफराद हलाक हुए थे। इसलिए अब रेंजर्स के इस्तेमाल के वक्त कम से कम जानी नुकसान को यकीनी बनाया जाए। दोस्तों, एक और अहम पॉइंट यह है कि रेंजर्स या किसी भी इंतजामी इकदाम से TLP के कजिए को हल करने की कोशिश तवक्कुआत के बरक्स नताइज दे सकती है। अब भी बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से फौजी जराये का ज्यादा इस्तेमाल मुआशरे में और खास तौर पर TLP की सफ़ों में मजीद तशद्दुद के फरोग का बायस बनेगा। गुज़श्ता रोज शेख रशीद साहब ने जो अहकामात जारी किए, उन्होंने TLP की एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज कर दिया है। दरअसल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को 60 रोज के लिए पूरे पंजाब में तैनात कर दिया गया है। हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिपाही हैं, लेकिन इनका एजेंडा कुछ और है। जो लोग इनको आगे करके ये समझ रहे हैं कि हुकूमत की रिट चैलेंज हो जाएगी और हुकूमत कहीं जा रही है तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि रेंजर्स की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत को सेक्शन 5 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत 60 दिन के लिए इख्तियारात देता हूँ। वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए समरी भेज दी है, नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूँ। हालात की संजीदगी और गहराई को देखते हुए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। यह बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मुजाहिरों की वजह से बीमार अस्पताल और बच्चे स्कूल न जा सके। कालादम तंजीम ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। उनका वादा था कि हम जाते ही दोनों अतराफ रास्ते खोल देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हम अपने वादे पर कायम हैं
हम फ्रांस के सिफारत खाने को बंद नहीं कर सकते और उनका सफीर यहां नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अब देखना यह है कि इस तसादुम की वजह से मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल किस कदर खराब होती है। क्या टीएलपी इस बार पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी? क्या हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर कोई फौजी शख्सियत टीएलपी के बिखरे हुए घरों और क़यादत को काबू करके बीच रास्ते से वापस जाने पर मजबूर कर देगी? इसका फैसला तो जाहिर है आने वाला वक्त ही कर सकता है, लेकिन इस ताज़ा सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।